आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। आज की जो मीटिंग जनरल लाइन टीचर फोरम की तरफ से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखी गई थी, उसमें आप देख रहे हैं कि सारे तमाम जोन्स के यहाँ जोनल प्रेसिडेंट्स रहे हैं, मौजूद रहे हैं। और यहाँ की जो एक्टिव बॉडी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जिसमें रंजीत सर और इमरान खान सर और सजाद साहब भी यहाँ साथ में रहे, और हरसिमरन सर, और उसके साथ साथ जितने भी जोन से, बफलियाल जोन से, सुरनकोट जोन से, मेंढर जोन से, बालाकोट जोन से, मंडी जोन से, तमाम जनरल लाइन टीचर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पहुँचे। चूँकि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को ही कॉल किया गया था, और वो हम अपनी गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जिसका मेन आज की इस मीटिंग का जो मेन फोकस था, जो मेन मुद्दा था, वो था सीनियरिटी जो अभी टीचर्स की निकली है, जिसमें बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी जो अपॉइंटमेंट है और डेट ऑफ डिग्री जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक वो चीज़ें जो हैं कंसिडर नहीं हुई हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला था जिसमें ये सर्कुलर निकला था, जिसमें ये कहा गया था कि जो डेट ऑफ डिग्री की जो उसकी डेट होगी, डिग्री जो डिक्लेरेशन और रिजल्ट जो था डिग्री का, उसी डेट से उसको कंसिडर किया जाएगा। जबकि जो लिस्ट अभी सीनियरिटी की आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें वो लोग जिनकी डेट ऑफ पासिंग डिग्री जो है 2024 की है और उनकी अपॉइंटमेंट अगर से फॉर एग्जांपल 2010 या 2008 की है तो उनको 2008 से बेनिफिट मिला। जबकि जो रेगुलर लोग जिन्होंने बीएड रेगुलर की है, जिसमें हमारे दोनों मतलब जो हमारे जनरल लाइन टीचर्स और रहबर तालीम जो टीचर्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये इशू जो है बराबर डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें रहबर तालीम के जो हजरात हैं, हमारे साथ शहबाज खान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी इस बात पर फोकस किया है कि वो लोग जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, चाहे वो आरटी टीचर हों या जनरल लाइन टीचर हों, उनका जो भी डेट ऑफ डिग्री पासिंग है उस को कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो फिर इसको एग्ज़ाम बेस्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी कलेक्टिव ये एक गुजारिश है कि जो ये सीनियरिटी लिस्ट निकाली जा रही है, इसको आप एग्ज़ाम बेस्ड करें। जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें उन्हीं को सीनियरिटी दें, और साथ में जो डेट ऑफ पासिंग डिग्री जो है उस डेट को कंसिडर किया जाए। ना कि अगर एक एम्प्लॉई 2008 में लगा है और वो 2024 में जाके डिग्री कर रहा है और उसको 2024 की डिग्री का बेनिफिट 2008 में दिया जा रहा है। और सर्कुलर जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सर्कुलर भी गवर्नमेंट 27 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने जीएडी का ऑर्डर निकला हुआ है। और ये मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज एक आप यहाँ लगाएं जरूर, क्योंकि ये सर्कुलर हम इस तरह बताना चाहते हैं, शेयर कर दें ग्रुप्स में। ये सर्कुलर जो है ये अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट निकला हुआ है, और इसमें आप देखेंगे पॉइंट सी जो है, फॉर फिक्सिंग द सीनियरिटी ऑफ अ कैंडिडेट, डेट ऑफ पासिंग हायर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग फुल एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन बी टेकन एज अ डेट ऑफ इंक्लूजन इन सीनियरिटी इन एडिशन टू द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये दोनों चीज़ें जो है उसमें कंसिडर की गई थी। तो ये लेकिन अभी हमने देखा जो लिस्ट निकली है, वो लिस्ट जो है वो सिर्फ जो जिसके पास डिग्री अवेलेबल है, चाहे वो जो 2024 में उसने की है और उसको 2024 में ही उसको बेनिफिट मिल गया, और जिन्होंने 2010 में की हुई हैं और उनकी अपॉइंट और की भी रेगुलर हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिला है। तो डिपार्टमेंट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये भी ऑर्डर अगर नलीफाई कर दिया है, तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एलजी गवर्नमेंट से, और हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब हैं उनसे हमारी गुजारिश है, और हम पर्सनली अपने एमएलए साहब को ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना साहब हैं, हमारे एमएलए हैं अकरम साहब हैं, सकीना अत्तू जी हैं जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जो ये टीचर कम्युनिटी है उसमें आरटी टीचर भी हमारे साथ है और जनरल लाइन टीचर भी हमारे साथ है। हम कलेक्टिवली इस डिसीजन पे आए हैं कि हमारा जो ये डिपार्टमेंटल है, ये एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल होना चाहिए, किसी का भी हो, प्रमोशन जो है वो हमारी एग्जाम बेस्ड होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं हमारे जो एटीडी है उसको भी जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेडिकल ग्राउंड में बहुत दूर दराज इलाकों में सर्व कर रहे हैं, और उनको टेक्निकल और यकीन माने आप उनको बहुत प्रॉब्लम भी है, लेकिन उनका कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि हमारे बहुत सारे साथी जिनका मेडिकल ग्राउंड भी है, लेकिन उनको अगर आप इस बार भी अगर कंसिडर गवर्नमेंट या हमारी जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है
और हमारे जो हायर अथॉरिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अगर इस बार उनको कंसिडर नहीं हुआ ATD में, तो फिर हमें मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये मैं खुले वर्डों में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे साथी पिछले 2 साल से, जिनके लिए हमने पिछली बार भी फाइट की, अभी तक वो बेचारे, उनकी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर नहीं हो रही है। हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बनता भी नहीं है और उनको एडजस्ट किया जा रहा है। 10 साल 2014 से आज तक 10 साल 2014 वाले उधर ही है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 2014 से लगे हैं, लेकिन अभी तक वो उसी स्टेशन पे हैं। लेकिन इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी कंसिडर किया जाए ATD में, और साथ ही साथ हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए ये एक बार फिर से हम आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करते हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्द से जल्द जो है रिस्टोर किया जाए। हमारा जो NMOPS के यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहा है, जिसके हमारे यूटी प्रेसिडेंट अशरफ शेख साहब है, और साथ ही साथ हम गुजारिश करते हैं कि इस पर भी गवर्नमेंट जो हमारी जो ये इस पर जल्द से जल्द जो है अपना जो है ताउन करे और हमारी डिमांड को जल्द से जल्द फुलफिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया।